हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा जय हिंद। जो सपना आपने और आपके माता पिता ने डॉक्टर बनने का पाला था, चलो उसे हकीकत में तब्दील करते हैं। चलो तैयारी करते हैं एक जीत की और एक नई उड़ान की, और एक मोटिवेशन के साथ चालू करते हैं इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन की सीरीज को, इस मुहिम को घर 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 ले जाने का जो ख्वाब है। और ये जो एक्सपीरियंस से पैदा हुआ है कि मैंने मेरी जिंदगी में कैसे तैयारी की और कैसे पढ़ा है। एक मीडियम स्टूडेंट है, उसे कैसे पढ़ना चाहिए, एक चीजों को कैसे बनाना चाहिए। लोग हर चीज पढ़ा ले जाते हैं, टीचर्स पढ़ा ले जाते हैं, लेकिन एक पढ़ने का एक तरीका नहीं समझा पाते हैं, और वो तरीका ना समझाने की वजह से तुम उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हो। तो जो गलतियां हमने की हैं उन्हें सुधारते हैं और चलते हैं। चलिए आज एक मोटिवेशन से चालू करते हैं, एक कोट से चालू करते हैं कि शोर मत कर अभी, शोर मत कर अभी, गमों की रातें हैं। शोर मत कर अभी, गमों की रातें हैं, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बातें। चलिए चालू करते हैं, उड़ा देंगे धज्जियां। अपने आप पे विश्वास रखिए, आओ मिलकर मेहनत करते हैं और मिलकर इस सपने को हकीकत में तब्दील करते हैं। एक सवाल से चालू करूंगा और आज का जो सेशन रहेगा इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस को मैं एक डिमांड में लाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं। एक ट्रिक है, एक आर्ट है, क्वेश्चन बनाना भी एक अपना एक तरीका है, उसे कैसे बनाते हैं। चलिए पहले सवाल से चालू करते हैं और फिर कुछ चीजें सिखाऊंगा, कुछ कंडीशन सिखाऊंगा, और आज इस सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन को खत्म कर ले जाएंगे। इसने कहा है, इस सवाल को मैं पढ़ता हूं, फाइंड आउट वी ए सच दैट पार्टिकल रीचेस एट पॉइंट बी। इस डायग्राम में देखिए इसने कहा है कि वी ए निकालिए कि तुम इस वी बी पर जाके ये पहुंच जाए, मतलब वी बी पे इसकी स्पीड कितनी हो जाए, 0। चलिए एनर्जी कंजर्वेशन लगाना सिखाता हूं मैं। कल इसी चीज पे बात कर रहा था कि एनर्जी कंजर्वेशन तुम्हें कैसे लगाना है। तो अपन इस सवाल में तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना सिखाते हैं कि यार एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाना है। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, सिखा ले जाऊंगा, सुनना इस चीज को। बहुत अच्छी और बहुत प्यारी चीज है कि एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाना है। एनर्जी कंजर्वेशन होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ओके, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। मैं एक चीज लेता हूं, चलिए उस चीज को मैं ले लेता हूं, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। यहां पे मैं हाइट को 0 ले लेता हूं। ओके, ये मैं हाइट को 0 ले लेता हूं। ये एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के कुछ तरीके हैं, सिखा रहा हूं, बहुत सवालों से सिखाऊंगा। एनर्जी कंजर्वेशन आपकी रूह में बैठा दूंगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। यहां तक तुम जब जाओगे तो इसकी हाइट यहां तक हो जाएगी। बस इसी चीज को सिखाना था मुझे, और मैं इस चीज को शायद सिखा भी ले गया हूं, कुछ दिक्कत नहीं आई है। मैं इसे हाइट 0 मान रहा हूं। इन दो पॉइंट्स के बीच में मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं। कौन से पॉइंट्स के बीच में, ए टू बी, ए टू बी के बीच में मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं। तो तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना कैसे है उस चीज को मैं सिखाता हूं। हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। देखो पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी एच, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे तुम, एच की वैल्यू तो यहाँ पे 0 है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मैं इसे लिख ही देता हूं, एम जी एच होता है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, और ये स्पीड होगी बी पॉइंट की, यहाँ पे स्पीड होगी ए पॉइंट की। इनिशियली ए पॉइंट है तो स्पीड होगी ए पॉइंट की, फाइनली बी पॉइंट है तो स्पीड होगी बी पॉइंट की, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हम फिर से लिखेंगे एम जी एच। अब इस चीज को सिखाता हूं मैं। इनिशियली हाइट कितनी थी, मैंने मान लिया था यार इनिशियली हाइट 0 थी, ये चीज तुम सीख गए होंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इनिशियली हाइट 0 है तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फाइनली यहां तक पहुंचना चाहिए तो यहाँ की स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये वाला भी 0 हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये 0 क्यों हुआ है। उसका रीजन मैं समझा ले गया हूं, क्योंकि यहाँ पे इनिशियली हाइट
जीरो है तो हाइट जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं आगे। हाफ एम वी ए का स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी, और यहाँ पे हाइट कितनी है, आर। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, इस चीज में दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ये चीज मैं सिखा ले गया हूं। चलिए मास से मास, जो लोग बराबरी के होते हैं ना वो कट जाते हैं, मास से मास को कैंसिल किया तो वी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी अंडर रूट 2 जी आर। ये सवाल पहले सोल्व कराने का, अब मैं एक छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट है उसे सिखाऊंगा। ये सवाल सोल्व कराना, देखिए चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है, ये तो है ही है, लेकिन किस तौर तरीके में पढ़ना है, किस डिफाइनेशन में पढ़ना है, तो इसी जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं ना उस तरीके से पढ़िए। पहले इजी चीजों को सोल्व करते हैं, फिर थोड़ा टफनेस लेवल बढ़ाते हैं। पिछला लेक्चर किसी ने नहीं देखा है, डायरेक्टली तुम यहाँ मूव ऑन कर गए हो, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम पिछला लेक्चर देखिए, वो मैंने बहुत प्यार से सिखाया है यार, बहुत प्यार से पढ़ाया है। वक्त जाया ना करते हुए चलिए चालू करते हैं। ये चीज मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। इस चीज में मैं यही सिखाना चाह रहा था कि यदि तुम यहाँ पे वेलोसिटी अंडर रूट 2 जीएल दोगे ना तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, बस पहुंच जाएगा, और वहां पे वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। तो इसकी वेलोसिटी आती है अंडर रूट 2 जी आर। चलिए कुछ एक केसेस की स्टडी कर लेते हैं, और मैं एक मेरे हथियार ले आता हूँ। इस हथियार से मैं बहुत कुछ सिखा के ले गया और आज भी इस हथियार को यूज करूंगा, बहुत प्यारा हथियार है ये कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, और ये ऐसा नहीं है याद करना है, इस चीज को मैं अंदर तक डालूंगा, समझाऊंगा इस चीज को कि कैसे हुआ है। सबसे पहले मैंने एक कंडीशन ली है, कंडीशन नंबर 1, और इसकी वेलोसिटी मैंने ली है अंडर रूट 2 जी आर से कम। देखिए मैं समझा देता हूं, अभी हम चीज सीख के आए हैं कि जब तुम यहाँ पे अंडर रूट 2 जी आर दोगे ना, जब तुम यहाँ पे अंडर रूट 2 जी आर दोगे तो ये यहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन तुमने इसको देखना, इस चीज को, इसको यदि मैं अंडर रूट 2 जी आर देता तो ये यहां तक पहुंच जाता, दिख रहा होगा यार, हाँ, इसको मैं अंडर रूट 2 जी आर देता तो ये यहां तक पहुंच जाता, लेकिन मैंने इसको अंडर रूट 2 जी आर से कम दी है। तो देखना इस चीज को बहुत प्यार से सिखाया है यार मैंने, बहुत कॉन्सेप्ट को वहां भी सिखाया है, यहां से फिक्स्ड है, मैंने इसे अंडर रूट 2 जी आर से कम दिया है या नहीं, देखो इस बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। यहां तक दिया अंडर रूट 2 जी आर, इससे कम दिया तो यहां तक ही पहुंचेगा। मतलब इसमें सीख लो, जिन लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे आ जाएगा कि मैं अंडर रूट 2 जी आर देता तो यहां तक पहुंच जाता, लेकिन इससे कम दे रहा हूं तो कहीं यहीं पे ही जाके मैं इसको अंडर रूट 2 जी आर से कम दूंगा तो यहां पे जाके कहीं वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी जीरो हो जाएगी। लेकिन टेंशन जीरो नहीं होगा, क्योंकि नीचे के क्वाड्रेंट में कभी भी टेंशन जीरो नहीं होता, ये चीज मैं बता ले गया हूं पीछे के लेक्चर में। वेलोसिटी जीरो होगी यहां पे जाके कहीं भी, इस चीज में वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन ये पूरा हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल से पहले ही वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ये लाइन और ऐड कर लेना, ये करेगा टू एंड फ्रो मोशन, मतलब ऑसिलेशन करेगा। ओके इस कॉन्सेप्ट को मैं बहुत प्यार से सिखा ले गया हूं कि अंडर रूट 2 जी आर देते। अब ये आगे का केस यही है, केस नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 क्या है कि जैसे मान लो कि तुम अंडर रूट 2 जी आर देते इसे, तो क्या होता, अंडर रूट 2 जी आर देते तो ये यहां तक जाता, यहां पे वेलोसिटी जीरो होती, टेंशन जीरो होता, स्ट्रिंग्स लेकर जाए। यही चीज है, अंडर रूट 2 जी आर देते इस चीज को, ये पीछे वाले स्लाइड में मैं सिखा ले गया हूं, यदि तुम अंडर रूट 2 जी आर देते वेलोसिटी, इससे कम दी तो कहीं यहां पे आया, और यदि तुम अंडर रूट 2 जी आर दे देते तो यहां पे आके इसकी वेलोसिटी होती जीरो, और यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती तो टेंशन क्या होता है यहाँ पे, mv स्क्वायर अपॉन आर। ये चीज तो सिखाया है, एक बार फिर से लगा देता हूँ। देखो मैं बार बार चीजें लगा रहा हूँ, ये बैठ जानी चाहिए दिमाग में, इसीलिए तो समझा रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि एक बार में अपन चीजें उतनी पकड़ नहीं पाते हैं, तो बाहर की तरफ लगेगा mv स्क्वायर अपॉन आर, और ये वेलोसिटी होगी जीरो, तो यहाँ का टेंशन भी हो जाएगा जीरो। कई बार एक टाइम में चीजें समझ में आती नहीं होती, तो उन चीजों को समझाने के लिए बहुत जरूरी है कि तुम उन चीजों को बहुत अच्छे से बैठा लो दिमाग में और समझा ले जाओ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी तुम्हें समझ में आ गया होगा, और ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब मैं कहता हूं कि तुम अंडर रूट 5 जीएल, पीछे का लेक्चर देख लीजिएगा, वो बहुत प्यारा था, फिर से समझा देता हूं, कोई समझ में नहीं आई है पीछे के लेक्चर में, कि अंडर रूट 5 जीएल देते तो पूरा मोशन कर जाता। ये लो
कंडीशन नंबर 4 अपन ने बात कर रखी है कि यदि तुम वेलोसिटी देते √5 g r, ये √5 g r देते तो ये पूरा मोशन कर जाता। वेलोसिटी कहीं जीरो होती क्या ना, ये चीज सिखाई है उस लेक्चर में। वेलोसिटी कहीं भी जीरो नहीं होती, मिनिमम होती, और वो होती अपर मोस्ट पॉइंट पे। ये वेलोसिटी फिर से समझ लो इस कॉन्सेप्ट को, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होती है √g r, पोटेंशियल कितना होता है 0। यहाँ पे मिनिमम टेंशन जीरो होता नहीं है, बस माना जाता है कि हाँ जीरो के लमसम 0.0000001 होगा, क्योंकि जीरो होगा तो रस्सी स्लैग कर जाएगी, तो जीरो हो नहीं सकता। लेकिन यदि जीरो मान भी लिया ना, तो यहाँ पे उस समय वेलोसिटी होगी उसके पास, और वेलोसिटी उसको मोमेंटम दे देगी। ये चीज तुम्हें पीडीएफ में चाहिए, ले लेना। ये लिखा हुआ इसलिए है कि ऐसा नहीं है, ये चीज मैं समझा रहा हूँ, समझाने पे मेनली फोकस कर ले जा रहा हूँ। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ये तुम्हें समझाना बहुत जरूरी है। सवाल मैं पूरे सोल्यूट करवा के ले जाऊंगा। तुम इस चीज को सोच रहे होंगे यार सवाल कब सोल्व करवाएगा, रुकिए थोड़ा सा और सब्र कीजिए, इस चीज को और सिखा देता हूँ। जैसे मान लो कि तुमने VA √2 GR से कम दिया तो यहाँ पे आगे रुक गया, √2 GR दिया तो यहाँ पे आगे रुक गया, और √5 GR से ज्यादा दिया तो वेलोसिटी कहीं भी जीरो नहीं होगी, ये तो होती ही नहीं है, लेकिन टेंशन भी जीरो नहीं होगा, और वो पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले जाएगा। लेकिन एक सिचुएशन है, एक कंडीशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ रही है ना, ये चीज फिर से समझाऊं, देखिए सीख लीजिए। √2 GR दोगे तो यहां तक, √2 GR से कम दोगे तो नीचे ही कहीं ना कहीं ऑसिलेशन टू एंड फ्रो मोशन करेगा, और मैंने √5 GR दी, ठीक है, तो ये पूरा सर्कुलर मोशन कर जाएगा। और मैंने √5 GR से ज्यादा दी तो भी कर जाएगा। लेकिन इन दोनों सिचुएशन में डिफरेंस क्या है कि मैंने √5 GR ही दी बस। ये क्रिटिकल पैरामीटर है। ये क्या है? क्रिटिकल पैरामीटर है कि यहाँ पे टेंशन की वैल्यू होती है 0, और ये कैसे 0 होती है मैंने उस लेक्चर में सिखाया है, उसे देख लीजिए एक बार, बहुत प्यारा लेक्चर है वो। ये पैरामीटर की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि ये क्रिटिकल पैरामीटर है, इसलिए ऊपर के जगह जब तुम केवल व केवल देखो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, सीख लो इस चीज को कि मैं केवल व केवल √5 GR दूंगा तो यहाँ पे टेंशन 0 होता नहीं है। सच चीज मैं सच से रूबरू कर देता हूँ, होता नहीं है, बस एक वक्त के लिए मान लिया जाता है कि हो गया होगा, होता नहीं है। और यहाँ पे ये पूरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर जाएगा। ये चीज तो तुम्हें भी पता होगा कंप्लीट, यदि √5 GR से ज्यादा दोगे। अब एक चीज सिचुएशन बनती है कि मैंने √2 GR दिया तो यहाँ पे पहुंच गया, और √5 GR दिया तो पूरा खत्म कर गया। लेकिन इन दोनों के बीच में मैं कोई सिचुएशन मानूं, इसने कहा है कि √2 GR से तो ज्यादा है, लेकिन √5 GR से कम है, मतलब रस्सी इस पॉइंट को कवर कर जाएगी, इस जगह को चली जाएगी, इस जगह से। देखो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए, ये जुगाड़ तुम्हें बहुत कुछ सिखा देगा। हाँ, जैसे मान लो मैंने √2 GR दिया तो यहाँ पे आ गया, लेकिन मैंने √5 GR दिया तो पूरा कर गया। लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ दूं तो क्या होगा, पार्टिकल कहीं ना कहीं अपर सर्कुलर पाथ में रहेगा। तो जैसे मैंने √2 GR दिया तो यहाँ पे पहुंच गया, √2 GR और 5 GR के बीच में कहीं ना दिया ना तो यहाँ पे पहुंचेगा पार्टिकल। समझ गए होंगे, √2 GR दिया तो यहाँ पे, लेकिन इन दोनों के बीच में दिया तो कहीं यहाँ पे पार्टिकल जाएगा, और जाके वेलोसिटी तो 0 नहीं होगी, लेकिन टेंशन 0 हो जाएगा, और स्ट्रिंग वहां पे स्लेक कर जाएगी। ये चीज समझ में आ रही है, वेलोसिटी 0 क्यों नहीं हुई, टेंशन 0 क्यों हो गया, स्ट्रिंग स्लेक कर जाएगी, पार्टिकल लीव कर देगा सर्कुलर मोशन को। देखो एक चीज समझाता हूं, यदि वेलोसिटी 0 हो ही नहीं सकती, क्योंकि वेलोसिटी 0 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वहां तक जाएगा ना, उसके बाद में वो पैराबोलिक मोशन करेगा, तो पैराबोलिक मोशन के अंडर तो जाएगा ही जाएगा। वेलोसिटी उस क्वाड्रेंट में टेंशन 0 हो सकता है, स्ट्रिंग फ्लैग कर सकती है, टेंशन 0 हो सकता है। हालांकि नीचे के क्वाड्रेंट में कभी टेंशन 0 नहीं हो, नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता, मतलब पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो पार्टिकल्स अपर सर्कुलर पाथ में रहेगा, वेलोसिटी नॉन जीरो होगी, वेलोसिटी रुकी उस टाइम, उससे पहले टेंशन 0 हो गया, रस्सी स्लेक कर गई, मतलब वो पैराबोलिक चल गया, मतलब वेलोसिटी 0 होने का मौका ही नहीं मिला।
और वो टेंशन जीरो करा देगा। ये समझा पा रहा हूं मैं इस चीज को, समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को, बहुत अच्छे से मैंने डाला है। अब अपन करेंगे तांडव, मतलब करेंगे सवालों का सॉल्यूशन कि सवाल कैसे बनाने हैं। कुछ चीजें तुम्हें नहीं भी समझ में आई है कि ये चीजें मुझे नहीं समझ में आई, ये मुझे नहीं बनाए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम फिर से पढ़ा ले जाएंगे। या फिर अभी सवाल का सॉल्यूशन करेंगे, उनमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाएंगी कि तुम्हें इन चीजों को फिर से कवर करने का मौका मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं एक सवाल से, छोटा सा सवाल है, धीरे धीरे अंदर घुसाऊंगा चीजों को तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सवाल अपन सोल्व कर पाते हैं तो ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट होगा। अपन चालू करते हैं आंसर नंबर 1 से, और एनर्जी कंजर्वेशन लगाना सिखाऊंगा मैं कि एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाते हैं, कैसे तुम किसी चीज में एनर्जी कंजर्वेशन लगा पाते हो। सुनना इस चीज को, फाइंड आउट द वेलोसिटी एट पॉइंट बी। इस पॉइंट पे तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है। ये डायरेक्टली एक शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, लेकिन अभी एनर्जी कंजर्वेशन लगाना सिखाता हूं, कैसे लगाया जाता है। लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। देख कुछ लोग होंगे जो पहले सोच रहे होंगे यार ऐसा सवाल क्यों करा रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी अभी पहली बार वो सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए सिखाया जा रहा है। हम डायरेक्टली तीर मारना सिखाएंगे, कैसे मारना उस छेद में तीर। ओके, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के लिए 2 पॉइंट होने चाहिए और उन 2 पॉइंट की हाइट का डिसीजन होना चाहिए। तो पहले मैं यहाँ पे हाइट अजूम कर लेता हूं और वो ले लेता हूं 0। ओके, हाँ, और यहाँ पे मैं हाइट अज्यूम लेता हूं और वो ले लेता हूं मैं R। अब क्या दिक्कत आ रही है? अब कुछ नहीं आ रही। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन किस किस पॉइंट के बीच में लगाई जा रही है? A और B। तो एनर्जी कंजर्वेशन A टू B के बीच में लगाएंगे अपन, तो क्या होगा? A टू B के बीच में लगाएंगे तो लगाओ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ओके, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mv²। अभी अभी शुरुआत में लेक्चर में सिखाया है, फिर से सिखा देता हूं क्योंकि बार बार सिखाना मजा देता है, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, काइनेटिक एनर्जी फाइनल होती है हाफ m, और यहाँ पे v, यहाँ पे वेलोसिटी आएगी a पॉइंट की और यहाँ पे वेलोसिटी आएगी b पॉइंट की, एनर्जी हो जाएगी mgh। चलो इस चीज को मैं सिखा ले गया हूं बहुत प्यार से, कोई दिक्कत नहीं कर रहा होगा। इनिशियली हाइट है 0 तो mgh हो जाएगा 0। फाइनली तुम्हें उस पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है तो mgh, मुझे लगता है m से m काट देना चाहिए, यहीं जाके दिक्कत ना करे। m m m, ये कॉमन लेके मैंने काट दिया। ये काटना आता है ना? नहीं आता तो पूछ लेना हमसे, हम बता देंगे। आना ही चाहिए तुम्हें काटना। नहीं आता, जो चीज नहीं आती वो तुम कमेंट करके या फिर कैसे भी हमसे जुड़ सकते हो, मैसेज कर सकते हैं यार डायरेक्टली, ये चीज हमें समझ में नहीं आती है। VB² 2 प्लस GH। शायद मुझे नहीं लगता इस इक्वेशन को ऐसे लिखने में तुम्हें दिक्कत आ रही होगी ना, नहीं आ रही। तो VA की वैल्यू कितनी है? √14GR। इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे लगता है अंडर रूट हट जाएगा। नीचे है 2, इसका स्क्वायर किया मैंने √14GR का, तो इसका रूट हट गया। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे -G, और हाइट की वैल्यू कितनी है? R, तो -GR यहाँ पे हो जाएगा -GR। इस चीज सीख रहे होंगे तुम बहुत प्यार से। यहाँ पे हो जाएगा VB²/2। तो इसे टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? उधर 2 जाएगा मल्टीपल में, सीख लो इस चीज को। यहां से 2 उधर जाएगा तो 14 में से 2GR माइनस होगा तो 12GR डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू VB²/2। 2 से 2 शायद कैंसिल हो जाएगा और VB की एक प्यारी सी वैल्यू आ जाएगी और वो हो जाएगी √12G। देखिए ये चीज निकाल सकते थे तुम डायरेक्टली भी, क्योंकि मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कल के लेक्चर में, एक चीज सिखाई थी कल के लेक्चर में, और वो चीज ये थी कि जब तुम नीचे से, फिर से सीख लो इस कॉन्सेप्ट को क्योंकि बार बार सिखाऊंगा, जब नहीं आएगा समझ में। जब तुम ए से ना तो √2G से कम हो जाता है, और इस एक लाइन से
तुम्हें ये सवाल बहुत आसानी से बन जाता कि एक लाइन से कैसे ये सवाल तुम बना सकते हो। यहाँ पे √14 g था और तुम यहां से यहां तक जाते हो तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। लिखूंगा इस कॉन्सेप्ट को बहुत प्यार से मैं। यहां से यहां जाते हो तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है किससे? √2 g से। ये चीज सीख गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते थे। एक एक पॉइंट का ये ट्रिक है, ट्रिक करना बहुत जरूरी है। छोटा छोटा याद रह जाए तो सही है, नहीं याद रहे तो फिर तो हथियार सजाएं हैं, हम चला लेंगे उन हथियारों को। तो देखो, हर एक बंदे की अपने अपने चीजें होती है। कुछ एक इंसान होते हैं जो डायरेक्टली याद रख पाते हैं, या हमने बहुत जल्दी उस टॉपिक को पढ़ा रहता है तो वो याद रह जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत दिन हो जाते हैं, उसके बाद में वो सवाल सामने आता है और हम नहीं कर पाते। ऐसा नहीं होगा, हम उसको कर ले जाएंगे। बस एक छोटी सी दिक्कत आएगी। दिक्कत ये है, क्या दिक्कत है? दिक्कत इतनी सी है कि हम उस सवाल को तो सोल्व कर ले जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। तो टाइम लगना नहीं चाहिए, इसलिए ये चीज समझाती है। चलिए आगे का सवाल सोल्व करते हैं। बहुत प्यारा सवाल है ये भी, और एक दूसरी चीज का इंट्रोडक्शन है। इस सवाल को मैं पहले पढ़ लेता हूं बहुत प्यार से। इफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, देखो जो चीजें बोली वो मैं बना लेता हूं। ये एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है, इज अटैच्ड विथ मास है एंड इट इज परफॉर्मिंग। एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है, मास M है, और ये परफॉर्म कर रही है क्या? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, विथ क्रिटिकल पैरामीटर। क्रिटिकल पैरामीटर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे इसे वेलोसिटी कितनी मिली है? √5 g/L मिली है केवल। मतलब केवल व केवल इसे वेलोसिटी यहाँ पे √5 g/L मिली है। क्रिटिकल क्रिटिकल पैरामीटर सिखाए हैं, देखना पीछे के लेक्चर में, उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा। इफ स्ट्रिंग ब्रेक एट हाईएस्ट पॉइंट, की स्ट्रिंग घूम के यहाँ पे जाके पॉइंट यहाँ पे गया ना, इस चीज को थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। जब पॉइंट क्या हो गई? ब्रेक, टूट गई। और टूटने पे क्या होता है? टूटते ही ये मास क्या होगा? गिरेगा कहीं ना कहीं जाके। तो इसकी रेंज बताइए। ये सवाल बोल रहा है, जो चीजें बोलती हैं उन्हें बना के लिखा है कि क्रिटिकल पैरामीटर से तुमने भेजा और यहाँ पे आके ये टूट गया। तो क्रिटिकल पैरामीटर्स पे भेजोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी? √g/L। ये सपना है क्या? ये तुम याद करके रट के लिख दिया ना। क्रिटिकल पैरामीटर्स की वेलोसिटी मैंने सिखा रखी है, फिर से देखना उस लेक्चर, कितनी बार बोलूंगा। लेकिन ये एक चीज बहुत अच्छी चीज है कि तुम यहाँ पे वेलोसिटी को लगा लेोगे। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ये। वहां क्रिटिकल पैरामीटर्स में सिखाई है कि यहाँ पे वेलोसिटी √2 √GL कैसे आती है, याद भी होना चाहिए और समझ में भी आ गया होगा उस जगह। चलिए रेंज निकालना है। तो रेंज का एक प्यारा सा मोहब्बत भरा फॉर्मूला होता है U √2h/g। नहीं पता? प्रोजेक्टाइल जाके देखो, उसमें पता चल जाएगा तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज की वैल्यू कितनी होती है। वो मैंने सिखा दिया। U का मतलब क्या होता है फिर से बता देता हूं, ये फॉर्मूला तुम्हें वहां पे सीखने को मिलेगा। R का मतलब होता है रेंज, U का मतलब होता है इनिशियल स्पीड, जो हमारे पास यहाँ पे √GL है, हाँ, और H का मतलब होता है इस ग्राफ से हाइट, जो हमारे 2L है। अब कुछ नहीं करना है, जो चीजें थी वो सारी चीजें मैंने दे दी हैं, अब तुम्हें उन चीजों को फंसाना है। तो रेंज की वैल्यू हो जाएगी, U कितना है यहाँ पे? √GL, 2, H की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2L/g। शायद G से G कैंसिल हो जाएगा, हाँ, और ये हो जाएगा √4L²। तो रेंज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रेंज की वैल्यू आ जाएगी 2L। शायद मुझे लगता है √4 का होगा 2 बाहर आएगा, L² है तो एक L बाहर आ जाएगा। ये सवाल बहुत प्यारा है, इस सवाल को मैं सोल्व कर चुका हूं। इस सवाल में जितनी चीजें हैं, दो ही चीजें इंपॉर्टेंट थी कि क्रिटिकल पैरामीटर्स को तुम पढ़ ले जाओ कि क्रिटिकल पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है, तो उसकी वेलोसिटी लिख ले जाओगे तुम, और कहां पे ब्रेक हुआ है, और एक रेंज का फॉर्मूला। देखो ये कुछ एक फॉर्मूले हैं, फिजिक्स में फॉर्मूला शीट मैं बना दूंगा, तुम मुझे बोलो यार, तो बोलोगे तो तुम बना दूंगा। कल कुछ एक बंदों का मैसेजेस आए थे कि हमें ये चाहिए, उन्हें वो चीजें प्रोवाइड कर दी गई हैं।
तो तुम बोलोगे फॉर्मूला सीध बना देंगे, सभी बच्चों को चाहिए तो सभी को बना के दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे का और सवाल सॉल्व करते हैं। सवालों को धीरे धीरे मैं पंच आउट कर रहा हूँ, थोड़ी और इनके अंदर डेप्थ बढ़ा रहा हूँ। सुनिए इस सवाल को। ओके, सवाल सॉल्यूशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पर्पस से। इज सस्पेंडेड, पहले मैं सवाल को प्यार से पढ़ो, ऐसा मत सोचो यार 1 मिनट है, सवाल को बहुत जल्दी पढ़ ले जाते हैं ना, सवाल को बहुत प्यार से पढ़ो, शिद्दत से पढ़ो, सवाल आराम से सॉल्व होके जाएगा। इज सस्पेंडेड सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L, ये एक सिंपल पेंडुलम है, ये लीजिए एक सिंपल पेंडुलम है और इसकी लेंथ है L, इज मेकिंग एंगल थीटा विथ वर्टिकल। ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है। यहाँ पे ना करके थोड़ा सा मैं खोपचे में कर लेता हूँ, वो सही रहेगा। ये आसानी से समझ में आएगा तुम्हें ये कॉन्सेप्ट। ओके, तो मैं ये कहूंगा कि ये एक वर्टिकल है, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बनाना आता होगा, इसमें दिक्कत नहीं होगी। नहीं है जनाब, तो यहाँ पे देखो आपको जो चीजें हम सिखाना चाहिए वो सारी चीजें सिखा के ले जाएंगे। ये एंगल बना रहा है थीटा विथ वर्टिकल ऑन रिलीजिंग। रिलीज करने का सीधा सा मतलब क्या है? देखो हर एक पॉइंट कुछ ना कुछ बोलता है। रिलीज करने का मतलब क्या है कि यहां से जब रिलीज किया तो इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 0। देखो एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना सिखाऊंगा कि कैसे एनर्जी कंजर्वेशन लगाई जाती है। इट्स लोवेस्ट पॉइंट विल बी, तो जब रिलीज किया तो तुम्हें रिलीज करते ही ये आया यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम इसकी स्पीड बतानी है। ये सवाल खत्म हो गया, यही सवाल था। इसकी लेंथ है L और इसकी लेंथ है L, बस सवाल इतना ही है, सवाल खत्म हो गया है। अभी सवाल को तुम कैसे सोल्व करते हैं? लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, एक जगह की स्पीड से दूसरी जगह की स्पीड से सर्कुलर मोशन में, तो लगाना होता है एनर्जी कंजर्वेशन। बहुत बार बता चुका हूं इस चीज को, तो तुम लगा ले जाओगे। चलिए लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। तब तक लगवाएंगे जब तक तुम्हें बहुत प्यार से और शिद्दत से नहीं लगाना आ जाए। सवाल वैरायटी हर नई है, लेकिन हर वैरायटी में कैसे तुम्हें सर्कुलर मोशन लगाना है, कैसे तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, इस चीज को तुम्हारे जहनों में डाल दिया जाएगा। डालते हैं। चलिए, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी हाफ mv² प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी mgh। फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी हाफ mv² प्लस mgh। अब तुम्हें h का पता लगाना है, h निकालना है, तो h निकालने के लिए तुम्हें बहुत प्यार से इस चीज को सीखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं हाइट अजूम कर लूंगा 0। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, सीख जाओ इस चीज को। इसकी हाइट कितनी होगी, बस तुम्हें ये हाली हाइट निकालनी है आज। ओके, तो ये वाली हाइट तुम्हें निकालनी है। तो टोटल लेंथ कितनी है? L, और इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा? L cos थीटा। ये कंपोनेंट आ जाएगा L cos थीटा। देखो तुम्हें जिन पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है उनके बीच की हाइट चाहिए थी। इस L का इधर कंपोनेंट किया तो कितना आया? L cos थीटा। और ये टोटल कितना है? L, तो ये कितना बचा? देखिए ये टोटल मान लो 12 होता, ये 10 है तो 12 माइनस 10 करता। टोटल L है तो यहां कर दूंगा L माइनस L cos थीटा। शायद मुझे नहीं लगता इस चीज में कोई दिक्कत तुम्हें आएगी। इस चीज को समझने में नहीं आ रही तो तुम्हारे पास हाइट आ गई, तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगी बड़ी प्यार से। चलिए सिखाते हैं कैसे प्यार से वेलोसिटी मिलती है। इनिशियली तुमने किया रिलीज, तो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं A और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं B। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं A, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं B। रिलीज, देखो मैंने यहां से ये चीज सिखाई थी कि ऑन रिलीजिंग, कि केवल तुमने से रिलीज किया है और केवल रिलीज किया है तो यहाँ पे स्पीड हो वेलोसिटी होगी 0, तो हाफ mv² आ जाएगा 0। ओके, mgh, h कितना आ जाएगा यहाँ पे? L माइनस L cos थीटा, और ये आ जाएगा हाफ mv²। m से m शायद कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इधर ले लो तो ये हो जाएगा 2g L माइनस L cos थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा v²। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्क्वायर की वैल्यू
एक बार मैं L को बाहर ले लेता हूं, ले लीजिए बाहर, 1 माइनस कोस थीटा। ओके, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में आएगा 2gl 1 माइनस कोस थीटा। इतना जल्दी क्यों कर लेंगे, देखिए ये बात की प्रोसेस है सॉल्यूशन की। तो तुम्हें कैसे सॉल्यूशन करना है उस चीज को मैं समझा ले गया हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी एनर्जी कंजर्वेशन को लगाना। कैसे लगाया है एनर्जी कंजर्वेशन को, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ओके, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल दर्द दे रहा है यार, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली तुमने रिलीज किया तो वेलोसिटी आ गई 0, mgh में तुमने h निकाली है बस केवल। तो h कैसे निकालते हैं इस चीज को बहुत प्यार से मैं सिखा ले गया हूं। L माइनस L कोस थीटा इस कॉन्सेप्ट से मैं सिखाया है। अंडर रूट 2gl को मैंने बाहर ले लिया है और 1 माइनस कोस थीटा, तो v की वैल्यू आ गई 2gl 1 माइनस कोस थीटा का। आगे एक और सवाल सोल्व करते हैं। सवाल धीरे धीरे टफनेस की तरफ जाते जाएंगे और सवाल तुम्हें भी मिलेंगे सोल्व करने को, और जहां से सवाल मिले ना वर्टिकल सर्कुलर मोशन के, वहां फेर देना यार, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सिखा दिया है वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे। चलिए सवाल को पढ़ते हैं। ऐसे सवाल नीट में अभी तक टपके नहीं है, लेकिन टपक सकते हैं। इसमें 2-3 चीजें हैं जो तुम्हें सीखनी है और मैं बहुत प्यार से सिखा ले जाऊंगा। चलिए पढ़ते हैं इस सवाल को। ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस आर, ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसकी रेडियस कितनी है आर, जो हमें दे रखी है इसमें क्वेश्चन में। इज रोटेटिंग अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसकी एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, एक हेमिस्फेरिकल बाउल होगा, यहाँ नहीं होगा कुछ भी, हेमिस्फेरिकल बाउल होगा जो एक रोटेटिंग चीज होगी जो इसके चारों ओर घूम रही होगी, which is kept vertical, जो एक वर्टिकल रखा है। A small ball is kept in bowl rotates, की एक छोटी बॉल रखी है, ये रही वो बॉल, और वो रोटेट कर रही है इस सरफेस में। If the surface of the bowl is smooth, ये एक सरफेस इस बाउल की कैसी है, स्मूथ है, and the angle made by the radius through the ball with the vertical is alpha, जो हमें दे रखा है। देखिए जो चीजें दे रखी हैं उन्हें मैंने बना ली है कि यहाँ पे एंगल कितना है अल्फा, और ये डायग्राम तुम बनाए हुए था क्वेश्चन में इसलिए बना रखा है यहाँ पे। फाइंड आउट द एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड का मतलब है कि तुम्हें निकालना है ओमेगा। कैसे निकालोगे, देखिए बहुत प्यारी सी, हम लगाते हैं फोर्सेस के कॉन्सेप्ट को और बहुत अंदर तक डाल के ले जाता हूं इस चीज को। सुनना, जब ये बाउल और ये बॉल एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, जब दो इंसान आपस में मिलता है तो मेरा खड़ा होता है क्या, नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट। सीख गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन में लगाऊंगा, लगा दी होगी मैंने नॉर्मल रिएक्शन। धरती माँ की कृपा तो हमेशा आपके ऊपर रहती ही है, तो mg नीचे लगेगा ही लगेगा, फोर्सेस लगाना है। और इस लेक्चर को बहुत प्यार से देखो, फोर्सेस का लेक्चर इसीलिए पढ़ाया गया था, लोग नहीं पढ़ाते हैं, मैंने पढ़ाया है उसे देखो, वो दिक्कत आती है, सच में दिक्कत आती है, मेरे आई थी इसलिए आपके भी आएगी, इसलिए उस लेक्चर को देखो। यदि तुम्हें ये लगाने में दिक्कत आ रही है ना कि यार नॉर्मल कैसे लगा दिया, कैसे सोच लिया, तुम एक बार चीजों को ले में देखो, 2-3-4 लेक्चर मेरे साथ मिलके देखोगे तो मेरी स्ट्रेटेजी समझोगे कि मैं कैसे लगाता हूँ इन चीजों को। लगाते हैं यार, तुम इसका ज्यादा बोलिए मत यार, करिए जल्दी। हाँ करता हूँ। एन का एक कंपोनेंट करते हैं ऊपर की तरफ, देखो ये एंगल अल्फा है तो ये भी क्या होगा, थीटा क्यों बनाया है, पागल हो गया, ये भी होगा अल्फा। यदि ये अल्फा है तो ये भी होगा अल्फा। ओके, तो चलिए मैं एन के कंपोनेंट करता हूं, इसको बाहर लेके आता हूं, जूम आउट करके बाहर लाता हूं, और जूम आउट करके जब बाहर लाऊंगा तो ये एन है, हाँ, और ये है तुम्हारा mg नीचे की तरफ, यहाँ पे एंगल है अल्फा, अंदर की तरफ क्या लगेगा, यहाँ लगेगा n कोस अल्फा। देखो जिस साइड होता है उस साइड कोस अल्फा होता है, हाँ बता रखा है, इस चीज को बहुत बार करवाया है कि कोस साइन भी नहीं पता तो ये भी देख लो, लेक्चर में ये भी सिखा रखे हैं पहले शुरुआती दौर में, ये n साइन अल्फा होता है, और बाहर की तरफ क्या होगा, m ओमेगा स्क्वायर आर। मैंने कहा था इस फॉर्मूले को याद कर लो, mv स्क्वायर अपॉन आर या m ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर। देखो ये कुछ चीजें हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, याद कर लोगे, सवाल में तुम एम ओमेगा स्क्वायर निकालने में बैठ दो सवाल खत्म ही नहीं हो पाएगा। इसलिए चलो इक्वेशन बनाता हूं, बनाओ। अब एक छोटी सी गलती मैंने कर दी, लोग इस गलती को नहीं पहचान पाए कि आपको आता नहीं था सवाल, फिर क्यों गलती की, जानबूझ के की, रब करो।
ओके, रब कर दिया। जानबूझ के कौन गलती करता है, पागल बना रहे हो? नहीं, देखना यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर आएगा। यार ये स्मॉल आर क्या है? ये है इस सर्किल की रेडियस। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पे स्मॉल आर है, जिस रेडियस में वो घूमता है ना, उसकी रेडियस लेनी है तुम्हें, ना कि इस बाउल की रेडियस। बाउल की रेडियस बड़ी है, इस रेडियस छोटी है, या कितनी भी है, लेकिन जिस जगह पे सर्कल घूमता है ना, उस जगह की लेनी है तुम्हें। ले ली होगी। तो ये चीज मैंने गलत पहले इसलिए लिखी थी कि रब करके वापस लिखूंगा तुम्हें क्लिक आउट होगी। चलिए बनाते हैं इक्वेशन। जो लोग बराबरी के हैं उन्हें लिखते हैं बराबर एन कोस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम जी। एन कोस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी एम जी, तो एम जी यहाँ पे हो जाएगा एन साइन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर। ये फिर से दिक्कत देता लोगों को, स्मॉल आर कैसे लिखा है ये तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे फिर स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी, देख लो। आर का इधर कंपोनेंट आर कोस अल्फा और इधर कंपोनेंट आर साइन अल्फा। नहीं समझ में आता तो फिर से देख लो, ये रेडियस वेक्टर था, ये अल्फा था, तो आर का इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, आर साइन अल्फा। तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी कैपिटल आर साइन अल्फा। क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, देखो ये आर और ये आर, इधर वाली आर अब बराबर आ गया, दोनों बराबर हो गए। बस इतनी सी चीज थी, नहीं समझ में आ रहा है, मैं बहुत प्यार से सिखा ले गया हूँ। स्मॉल आर पहले क्यों लिखा, क्योंकि जिस सर्किल में घूम रहा है ना, उसी की रेडियस लेनी है। और फिर स्मॉल आर को मैंने कैपिटल आर से रिप्लेस किया है, इस आर के दो कंपोनेंट किए हैं, आर कोस अल्फा और आर साइन अल्फा। साइन अल्फा के बराबर किया है उसको। मुझे लगता नहीं इस कॉन्सेप्ट में ज्यादा तुम्हें दिक्कत आएगी। एम ओमेगा स्मॉल आर की वैल्यू है कैपिटल आर साइन अल्फा। साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से नॉर्मल की वैल्यू लिखो। ओके, यहीं पे ही स्टेप आगे कर देता हूं। यहां से मैं नॉर्मल की वैल्यू लिखूं तो कितनी लिख सकता हूं, थोड़ा सा मैं इधर लिखूंगा तो आ जाएगा शायद mg डिवाइडेड बाई कोस अल्फा। अल्फा आ गया तो यहाँ लिखिए ना, वो मेरी वाली दिखाइए ना, वो करिए ना। तो n की वैल्यू होती है mg कोस अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर और आर। ओके, शायद मुझे नहीं लगता एम से एम जो लोग बराबरी है ना, उन्हें काट दो। काट दिया होगा यार इस चीज को, काट दिया। चलिए ओमेगा निकालिए यहाँ से। तो ओमेगा निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आर को नीचे ले जाऊंगा। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस चीज को मैं कर देता हूँ। ओके, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी जी अपॉन आर कोस अल्फा। ओके, आ गई होगी ये चीज, क्योंकि आर को मैं नीचे ले गया तो आता जी बाई आर कोस अल्फा, और मैं ओमेगा का स्क्वायर हटाऊंगा। हटा दो यार जो चीजें, तो हटाते ही स्क्वायर हटाते ही क्या लगेगा, रूट। ओके, क्या ये याद करना है ना, ये क्यों याद करोगे, ये सवाल था, सवाल तुम्हें बनाना सिखाया। इस सवाल में रटना, इस सवाल को ना, इस सवाल से क्या सीखना है तुम्हें, क्योंकि हर एक सवाल कुछ ना कुछ सिखाता है। तो तुम्हें मैं बताता हूं, सवाल सोल्व करना तो जरूरी है ही है, लेकिन सवाल सोल्व करने के दौरान किन चीजों को अपने माइंड में रखना है, वो चीजें रखनी कि तुमने उस सवाल से सीखा क्या। हमने इस सवाल से दो चीजें सीखी है। पहली चीज तो इस आर के बारे में मैं यहाँ लगा देता हूं कि जिस चीज से जो चीज सीखते हो ना, एक तो इस आर के बारे में सीखा है। दूसरी चीज क्या सीखी है, दूसरा कुछ ज्यादा सीखा नहीं है, बस इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा है। मेजर जो पॉइंट था आर था, सारी चीजें आर के राउंड खेल की। चलिए करते हैं एक और सवाल सोल्व। सवाल तो सोल्व करना बनता ही है, तुम इसे वीडियो को पॉज करके सोल्व कर सकते हो। इस सवाल को मैं बीच में आ रहा हूँ ना, अब नहीं आ रहा, कर सकते हो तुम इस सवाल को सोल्व, लेकिन अभी वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, मैं जल्दी से सोल्व कर देता हूँ। चलिए सवाल को सोल्व करिए। पहले पढ़ते हैं, सबसे पहले मैं एक चीज कहता हूँ, शिद्दत से पढ़ो, दिल थाम के पढ़ो सवाल को। पहले सवाल बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ए स्टोन ऑफ मास 0.2 केजी, एक स्टोन है जिसका मास है 0.2 केजी, हाँ, इज टाइड टू वन ऑफ द एंड ऑफ द थ्रेड, और इस थ्रेड की तुम्हें लेंथ दे रखी है कितनी, 0.1 मीटर।
व्रिल्ड इन ए वर्टिकल सर्कुलर मोशन की इसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इसे मूव किया जा रहा है, देन स्टोन, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इसे घुमाया जा रहा है। ये लीजिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इसे घुमाया जा रहा है। When stone is at the lowest point of the circle, कि स्टोन जब अपने लोवेस्ट पॉइंट पे है ना, तो टेंशन दिया गया है तुम्हें, वो कितना दिया गया है 52 न्यूटन। देखिए जो चीजें दे रखी है ना उन चीजों को मैं लिख रहा हूं, टेंशन यहाँ पे दिया गया है 52 न्यूटन। तो इस समय तुम्हें टेंशन दिया गया है लोवेस्ट पॉइंट पे, देन वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो कुछ नहीं करना है तुम्हें, फोर्सेस लगाने हैं, लोवेस्ट पॉइंट पे फोर्सेस लगाते हैं, बाहर निकाल के दिखाता हूं, वो कितनी सोनी दिखती है। ओके, ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन T, नीचे की तरफ लगेगा mg, और नीचे की तरफ ही लगेगा mv स्क्वायर अपॉन r। इस चीज को सोल्व कर ले गए होंगे तुम कॉन्सेप्ट को, तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाती है बोलो, mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन r। बस फॉर्मूला लिखना था, और फॉर्मूला लिखते ही हमारा सवाल हो जाएगा सोल्व। तो इस चीज में दिक्कत नहीं आएगी। टेंशन की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 52, मास की वैल्यू दे रखी है 0.2, जी की वैल्यू इसने खुद ने लिख रखी होगी, 10 ले लो या मैं ले लेता हूँ, नहीं लिख रखी है तो चलिए ठीक है। मास की वैल्यू है 0.2, वेलोसिटी का स्क्वायर, और लेंथ, ये रेडियस कितनी दे रखी है 0.1, तो ये कितना हो जाएगा 2 इधर आया तो हो जाएगा 52 माइनस 2 इज 50, हाँ, और ये हो जाएगा 2v स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट ऊपर गया तो 10 आया, नीचे आया तो 10 आया, और 10 से 10 शायद हो जाएंगे कैंसिल, ये 10 से 10 हुए कैंसिल। ये कैसे है देखो, ये सॉल्यूशन है, ये तुम अपने तरीके से करते हैं लोग, मैं किस तरीके से करता था ये मेरा बचपन था, अभी तो मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ, कोई चीज नहीं है, लेकिन जब मैं तैयारी करता था तो अपना अपना एक तौर तरीका होता है, लोग बहुत आसानी से, क्योंकि मैं कहते हैं ना कि कई बार जल जाते हो ना तो उसे फूक फूक के पीते हो, तो लोग दूध से कई बार जले जले छाछ को भी फूक फूक कर पीते हैं, ये कहावत है हमारे यहाँ पे। तो तुम जितना आसानी से, क्योंकि तुम्हारा यदि बहुत अच्छा है सॉल्यूशन करने का पर्पस, तो तुम कर सकते हो। ओके, तो वी स्क्वायर की वैल्यू लिखूंगा मैं यहाँ पे 50/2, और ये हो जाएगा शायद 25 वी स्क्वायर, तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये रहा 5 मीटर। तो ये मैंने इस सवाल को और सोल्व करवा दिया है, और सवाल सोल्व करेंगे अपन। ये लास्ट सवाल था, ये तुम कर लो यार। हाँ, ये तुम्हें होमवर्क में देता हूँ, इस सवाल को कैसे पढ़ना है, ये भी बहुत आसान सवाल है, एक ही सवाल बचा है, लास्ट सवाल हम होमवर्क में ही करते हैं मोस्टली। ये होमवर्क करोगे तुम इस सवाल को, तुम्हें नहीं आता है, तुम्हारा जो आंसर आता है वो नीचे तुम लिखो कमेंट में, और तुम्हें नहीं आता कि हमसे नहीं सोल्व हुआ तो हम सोल्व करवा के ले जाएंगे, हमें तुम पूछ सकते हो, जो प्रॉब्लम हो, जैसी दिक्कत हो, जैसी चीज हो, जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें तुम किसी भी समय किसी भी वक्त बेझिझक बता सकते हो। देखिए हम तुम्हारे लिए वर्कआउट कर रहे हैं, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक चीज है कि दुआओं का एक दौर होता है, जब लोग अपने लिए तो मेहनत जो दुनिया करती है यार। देखिए एक चीज है कि जब तुम डॉक्टर बन जाओगे तो डॉक्टर बनना अपना कोई मेहनत का कोई स्वार्थ का काम नहीं है, दुनिया के लिए एक दया का भाव तुम्हें रखना ही पड़ेगा। तो तुम जिस भी समय, देखो हमारा एक चीज है कि जो काम हमने संभाला है उसे हम दिल से करें यार। तो जो काम तुम कर रहे हो ना वो दिल से करो, इसीलिए हम कहते हैं कि यार हम इतना चाहे कुछ भी करें। मैं क्लासेस में कई बार रहता हूँ, क्योंकि मैं भी जिस जगह तैयारी कर रहा हूँ वहाँ हमारी भी क्लासेस होती हैं, तो हम जिस जिस समय क्लासेस में रहता हूँ उस समय भले ही मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाऊँ तो मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। कई बार ऐसा होता है मैं सो जाता हूँ या थक जाता हूँ, क्योंकि वहां भी पढ़ना, यहाँ भी पढ़ना, यहाँ काम करना, वहां काम करना, तो एक तरीका होता होगा, कई बार सो गया होगा या कुछ भी हो गया होगा, लेकिन जब मैं हूँ मतलब जिंदा नहीं, जब मैं एक अलर्ट स्टेट में हूँ मैं जरूर कॉल अटेंड करता हूँ। लेकिन तुम मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, तुम्हें एक सही जवाब मिल जाएगा एक टाइम में, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा यार, क्योंकि उतना नहीं हो पाता है कि इंस्टेंटली, क्योंकि हमारे पास थोड़ी हम ही तो हैं। तो चलिए मिल के मेहनत करते हैं तुम्हारे ख्वाब को हकीकत में, और मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम मेडिकल कॉलेज में पहुंचाएं, और ये जो ड्रीम हमने लिया है ना, देखो एक ड्रीम होता है, तुम खुद के लिए भी काम कर रहे हो, एक चीज है कि माता पिता भी एक ख्वाब देख रहे हैं यार, वो भी एक चीज होती है कि माँ बाप एक बहुत अच्छा सपना देखते हैं कि मेरा बेटा एक अच्छा डॉक्टर बने,
एक अच्छे पैसे ना कमाए, लेकिन भले ही एक रेपुटेशन, एक व्हाइट कोट पहनना, उनका एक, उनके बेटे के कंधों पे व्हाइट कोट देखना, उनके लिए एक आँखों का एक सपना होगा, एक ख्वाब होगा। उस ख्वाब को तुम ही बदलोगे और हम भी बदलेंगे, हमारी भी ज़िम्मेदारी है। हम तुम्हें पढ़ा के ले जाएँगे, हम तुम्हें सब सिखा के ले जाएँगे, तुम जैसा पढ़ना चाहो वैसा पढ़ा के ले जाएँगे। और तुम्हें ऐसा हो कि यार केमिस्ट्री में ये समझ में नहीं आ रहा, बायोलॉजी में ये समझ में नहीं आ रहा, हम तुम्हें पढ़ा के ले जाएँगे वो भी टॉपिक, मेहनत करते रहिए। फिज़िक्स जितना हम पढ़ा रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। जुड़िए, करिए मेहनत, और हाथ में हाथ डाल के हम मेहनत कर रहे हैं। तो आज की इस मुलाकात को यहीं करते हैं और वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मैंने पूरी तरीके से खात्मा कर दिया है। चलिए आगे की मुलाकातों में मिलते हैं कल आगे की मुलाकात में। तो आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। जय हिंद।